और हमें उम्मीद है नहीं सरकार पर कि मोदी नहीं मदारी, इसे तो झूठ बोलने की बीमारी है। हमें इस सरकार पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो जो हमारे दूसरे साथी चले गए हैं देर सवेर उनकी भी समझ में आएगी बात। और हमें उम्मीद है नहीं सरकार पर कि मोदी नहीं मदारी, इसे तो झूठ बोलने की बीमारी है। हमें इस सरकार पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो जो हमारे दूसरे साथी चले गए हैं देर सवेर उनकी भी समझ में आएगी बात। तो ये सरकार का हमेशा प्रोपेगेंडा रहा है कि झूठी सच्ची बातों से लोगों को बहकाना। तो सरकार ने जो है वो सरकार के बहकाव में आ गए हैं, चले गए हैं, देर सवेर उनकी समझ में बात आएगी। और हम जब तक नहीं उठने वाले हैं तब तक सरकार पूरी तरह से लिखित तौर पे गारंटी के तौर पे एमएसपी लागू नहीं करेगी। देखो भाई साहब, रही आंदोलन की बात, तो सरकार जिस तरह मोदी सरकार बोल रही है ना कि वह एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और एमएसपी है, तो इसी तरह आंदोलन की बात, हमारा आंदोलन जारी था, जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। जब तक सरकार एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाती तब तक सरकार की तरह ही हमारा भी आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। देखो भाई साहब, रही आंदोलन की बात, तो सरकार जिस तरह मोदी सरकार बोल रही है ना कि वह एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और एमएसपी है, तो इसी तरह आंदोलन की बात, हमारा आंदोलन जारी था, जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। जब तक सरकार एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाती तब तक सरकार की तरह ही हमारा भी आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपका छोटा सा परिचय बताएंगे? जी, मैं सुखबीर बिचपड़ी, आज़ाद भारत आंदोलन राष्ट्रीय महासचिव। आज भी यहाँ पे क्यों बैठे हो आप? आपके सहयोगी तो सभी जाली है। देखिए, हमारा जो आंदोलन चला था ना, हम सरकार ने 3 काले कानून बनाए और एमएसपी का गारंटी कानून के लिए हम आंदोलित हुए थे। सरकार ने 3 काले कानून तो वापस ले लिए और एमएसपी के गारंटी कानून पर सरकार ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया है। हम एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को लेकर और एमएसपी के गारंटी कानून के हर देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून दिलाने के लिए और सरकार पर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए हम अपना यह धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। तो कब तक रहेगा आपका ये धरना प्रदर्शन? जब तक सरकार एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया आंदोलन को। तो 26 नवंबर को पिछली साल आंदोलन तो जो आदमी थे वे तो जाली है ना। कुछ कौन जाली है? वो कुछ नेता लोग गए हैं ना। आंदोलन किसान तो नहीं गया, वो नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये किसान का आंदोलन था और किसान आज भी आंदोलित है। जो नेता लोग थे वो जो नेता बन के गए हैं यहाँ से, वो चुनाव लड़ने के लिए गए और चुनाव से उनको मतलब था, उन्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं था। तो किसानों ने तो आप भी चले जाते, आप भी चुनाव लड़ लेते। नहीं, हमें क्यों लड़े चुनाव? हम तो किसान हैं, हमारे लिए हमारा अधिकार और किसान की जो मांग है, उस किसानों के जो मुद्दे हैं, तो हम किसानी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और किसानों के ये तो बता दो। एमएसपी गारंटी कानून जो हमारी बहुत लंबे समय से हम संघर्ष करते रहे एमएसपी गारंटी कानून के लिए, क्योंकि देश के किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। लगातार एमएसपी न मिलने की वजह से किसान कर्जे में डूब रहा है और किसान का जो है आत्महत्या कर रहा है और किसान के एमएसपी न मिलने की वजह से हमारे देश के किसान के बहुत बुरे हालात है। और वीर जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डाली हुई है, इसका क्या मतलब है? ये बेड़ियाँ जी 350 साल पहले ही अंग्रेजों ने हमारे गले में डाल दी थी, जिसमें हमारे बहुत से शहीदों ने इन बेड़ियों को खोलने के लिए शहादतें दी। सरदार भगत सिंह जी ने बोला था कि आप भी जाओ, आपकी नीतियाँ भी जाएं, हमें आज़ादी नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उनको 23 मार्च 1931 को शहादत देनी पड़ी। उसके बाद 10 साल बाद सुभाष चंद्र बोस जी का टाइम आया। उनके क्रियाकलापों से, प्रयासों से अंग्रेज़ सरकार घबराई और उन्होंने फिर भारत में आने के बाद सुभाष चंद्र बोस से पूछा कि हम आपको आज़ादी देते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी बोला आप भी जाओ, आपकी नीतियाँ भी जाएँ, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये बेड़ियाँ वो जैसे कि यहाँ से चले गए, वो गोरे अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज़ यहाँ रह गए और उनकी नीतियाँ यहाँ रह गई, जिसके कारण ये बेड़ियाँ डली हुई थी। अब ये बेड़ियाँ खोलने के लिए संयुक्त मोर्चे के पास जो हमारे किसान लीडर थे, उनके पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन सरकार ने उनके साथ मिली भगत करके ये अवसर भी गंवा दिया है। और हमारे को बेड़ियाँ ये जो डली हुई थी उसको और मजबूत रूप दे दिया है, जिससे बेड़ियाँ बहुत मजबूत हो गई हैं। ये बेड़ियाँ तोड़ने के लिए अब एमएसपी की जो गारंटी कानून है, एमएसपी का कानून है, वो ही इस बेड़ियाँ को खोल सकता है। वो एक चाबी है पूरे भारतवासियों के जीवन का। ये लक्ष्य है कि उनको उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले
और पूरा मोल मिलेगा तो राष्ट्र उत्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्र उत्थान होता है, महाशक्ति की तरफ देश अग्रसर होता है, तो विकासशील देश रहते हुए विकसित होने के अवसर पर चला जाता है। तो एमएसपी की गारंटी का कानून है जो ये देश को विकसित कर सकता है, अच्छा, महाशक्ति बना सकता है। ये जो एसकेएम था ये आपने ही तो बनाया था, आप लोगों का ही तो था। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हम लोगों का था, लेकिन वो जो लोग हैं, एक पंजाबी में कहावत है, सिख अगर सिख को ना मारे तो ये कौम कभी ना हारे। गद्दार पैदा होते रहते हैं और गद्दार हमेशा ही हमारे पीछे इतिहास में हमारे ही जयचंद जैसे पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाले जयचंद जी थे, ऐसे ही होते हैं। आप कह रहे हैं जो आपको छोड़ के चले गए वे गद्दार थे? नहीं, वो उनको नहीं कह रहे गद्दार। लेकिन ये जो है ये सरकार ने गुमराह कर दिया है और आगे गुमराह होकर किसान लीडरों ने जनता को गुमराह कर दिया। सरकारें ये चालें चलती रहती हैं और सरकारें के चालों से हमें अवगत रहना चाहिए। लेकिन हम किसान लीडरों से बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन किसान लीडरों ने ये बात पूरी तरह से गौर नहीं फरमाई कि 1-2 महीने और बैठ जाते। जो ये एमएसपी की चाबी है ये राष्ट्र उत्थान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती, वो उन लोगों ने इस पे पूरा काम नहीं किया। बस इतनी बात। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आपके लोगों को सरकार ने अपनी तरफ करके सरकार ने अपनी जीत की है। हाँ, सरकार ने षड्यंत्र रच के गुमराह करके लोगों के साथ छलावा किया है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, हमारे तो 700 लोगों की शहादतें होगी और इतना पैसा खर्च हो गया। अब हम घर लेके क्या गए हैं? ये बात जरूर है कि हमारा भाईचारा बढ़ा है, राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बना है। तो राष्ट्रीय एकता में जब मील का पत्थर बना है तो हमें सारे वर्गों को एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए और सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये सरकारें हर वर्ग को अलग अलग बांट के वोट बैंक अलग अलग करके अपने परसेंटेज को निकाल के जीत जाती है और स्पष्ट बहुमत लेके आती हैं और फिर तानाशाह का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने भी ये कहा है कि धर्म में भक्ति तो मुक्ति का द्वार हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति हमेशा ही तानाशाह के द्वार खोलेगी। वैसा ही हुआ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओ हर हर मोदी मतलब हर हर महादेव बोलते थे, उसके उपाधि उसकी तुलना में तोला है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो डमरू बता रहे हैं मोदी जी, इसका क्या मतलब है? ये डमरू जो कल भी 1100 लोगों को डमरू बजवाया गया, वो लोग हैं जो भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हम जो मोदी है कि ये भोलेनाथ का भक्त है, लेकिन उनको आकर्षित करके वोट बैंक को मजबूत करने की कोई जात पात के नाम पे, लोगों को भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को वोट बैंक को इकट्ठा किया जा रहा है और बाद में ये तानाशाह का रूप लेगा और हमारे पे प्रताड़ना करेगा, हमें प्रताड़ित होना पड़ेगा अगर ऐसे। तो ये सरकार का हमेशा प्रोपेगेंडा रहा है कि झूठी सच्ची बातों से लोगों को बहकाना। तो सरकार ने जो है वो सरकार के बहकाव में आ गए हैं, चले गए हैं। देर सवेर उनकी समझ में बात आएगी और हम जब तक नहीं उठने वाले हैं तब तक सरकार पूरी तरह से लिखित तौर पे गारंटी के तौर पे एमएसपी लागू नहीं करेगी। जिस तरह आपने कहा है कि जो हमारे किसान थे, बाकी साथी थे, वो बगैर एमएसपी के चले गए और हमें उम्मीद है नहीं सरकार पर कि मोदी नहीं मदारी, इसमें झूठ बोलने की बीमारी है। हमें इस सरकार पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो जो हमारे दूसरे साथी चले गए हैं, देर सवेर उनकी भी समझ में आएगी बात और वो भी सब आने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे संपर्क में। भाई साहब, आप लोगों की बात आपके भाइयों को क्यों नहीं समझ में आई? नहीं समझ में ऐसा ना, जो सरकार की मीटिंग हुई थी, सरकार ने कमेटी बनाई है, तो कमेटी बनाने से क्या होता है, कमेटी आज से पहले आने को कमेटियाँ बनी है और कमेटी का मतलब तो ये है कि उसको जो है उसको ठंडे बस्ते में गिरना। तो लोग अभी चले गए सरकारी कमेटी नहीं चाहिए आपको, एमएसपी चाहिए। हाँ बिल्कुल एमएसपी चाहिए जी। जब तक इस एमएसपी से ही हर देश के हर आदमी का उद्धार होगा, गरीब का, मजदूर का, किसान का, छात्र का, नौजवान का, हर आदमी का इसी से विकास होगा एमएसपी मिलने पर ही। किसान की लड़ाई एमएसपी की थी। बिल्कुल जी, हमारी शुरू से ही लड़ाई एमएसपी की थी। ये 3 काले कृषि कानून तो इन्होंने जो है ये तो बनाए इन्होंने गलत कानून थे। अच्छा। हाँ, ये तो लोगों को बहकाए, तो इन्होंने वापस लेने थे 3 काले कृषि कानून। तो लड़ाई तो हमारी शुरू से एमएसपी की थी और अब भी एमएसपी की है और जब तक सरकार इसको नहीं मानेगी हमारी एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी।